भारत एक विभिन्नताओं का देश है, लेकिन इन सब के बीच भूत प्रेतों की बातों से कोई धर्म अछूत नहीं है। सदियों से कई लोग इसके पक्ष में तथा कई लोग इसके विपक्ष में रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत तो वे ही जानते हैं जो इसके पीड़ित हैं। और भूतों की बात राजस्थान के बिना अधूरी सी लगती है, जहाँ के कुलधारा और भानगढ़ किले को किसी पहचान की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक मंदिर के बारे में जो कि भारत के अंदर एग्जॉर्सिज्म के लिए जाना जाता है, जहाँ पर हर धर्म और हर राज्य से पीड़ित आते हैं। और यह मंदिर है श्री मेहंदीपुर बालाजी का। अब भूत पिशाचों के बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और दुनिया भर का विज्ञान और साइंटिस्ट इसे नकारते हैं और पोजेशन को एक बीमारी के तौर पर बताते हैं। लेकिन इसके बाद भी यह चीज हमें दुनिया भर में दिखाई देती है। और ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बाइबल के अंदर भी ऐसे 6 इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर स्पिरिट्स और डीमंस की बातें की गई और साथ ही में जीसस द्वारा एग्जॉर्सिज्म के तरीके भी बताए गए हैं। कुरान के अंदर भी जिन के बारे में बताया गया है जो कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी दूसरे के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो बिना इस पर सोचे इसे पूरी तरह से नकारना शायद आपकी गलती होगी। द हिस्ट्री माना जाता है कि बालाजी का मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और स्थानीय लोगों की माने तो ये मूर्ति स्वयं ही जंगल के अंदर प्रकट हुई थी। और एक रात भगवान बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज स्वयं वर्तमान महन जी के पूर्वजों के स्वप्न में आए थे और उन्हीं के आदेश के अनुसार यहाँ पर ये मंदिर बनवाया गया। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं कहा था कि यहाँ पर भक्तों की परेशानियों के निवारण के लिए ये मंदिर बनाया जाए। अब यहाँ पर भगवान अपने बाल स्वरूप के अंदर है और हनुमान जी के बचपन का नाम ही बालाजी था, जिसके ऊपर मंदिर का नाम पड़ा है द टेम्पल। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में अरावली हिल्स के बीच मेहंदीपुर में स्थित है। अब आमतौर पर किसी भी मंदिर में जाने पर हमें काफी ज्यादा रिलैक्स फील होने लगता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। जहाँ पर दूसरे मंदिरों के अंदर हमें भजन और घंटियों की आवाजें आती है, यहाँ पर हमें लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में भी मंदिर के अंदर हमें ठंडक महसूस होती है, जो कि भूतों और स्पिरिट्स के होने का एक संकेत है। यहाँ पर मंदिर के अंदर 4 चेम्बर्स है, जिसमें से पहले 2 के अंदर भगवान बालाजी और भैरव जी का स्थान है और इसके बाद आता है प्रेतराज का स्थान, जो कि भूत प्रेत के राजा है। और इसी जगह पर लगती है प्रेतराज की अदालत, जहाँ पर वो पीड़ितों को भूतों से आजाद करते हैं और उन आत्माओं को सजा देते हैं। और इसी कारण से यहाँ का मंजर काफी भयानक है। यहाँ के पंडित और ओझा काफी अलग अलग तरीकों से आत्माओं को सजा देते हैं, जिसके अंदर खोलता हुआ पानी फेंकना, बालों से खींचना और भी काफी भयानक तरीके शामिल है, जो कि कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। डूज एंड डोंट। अब यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा आपको काफी चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ भी खाने पीने की चीजों से बचना चाहिए। दुकानदार आपको काफी प्रसाद बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसे नहीं लेना है, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाने या वितरण करने का कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपको दुकानदार काले रंग का लड्डू देने की कोशिश करे तो उसे आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इसे मना करने पर आपके साथ बैड लक आ जाए। लेकिन इसे आपको खाना नहीं है, बल्कि अपने सिर पर से 5 बार घुमा करके आग के अंदर डाल देना है। और काफी लोगों का कहना है कि ऐसा करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स फील होने लगा। अब मूर्ति के पास में एक छेद है, जिसमें से निरंतर पानी निकलता रहता है। इस पानी का उपयोग पीड़ितों एवं आम श्रद्धालु दोनों पर किया जाता है, तो हो सके तो इसे लेना बिल्कुल ना भूलें। अब कहा जाता है कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और रास्ते के अंदर ना ही किसी से बात करनी है और ना ही किसी को छूना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन पॉजेस्ड है और इनमें से किसी भी चीज के कारण वो आपके अंदर घुस सकता है। यहाँ तक कि जो भी खाने पीने की चीज भी आपके पास है उसे भी आपको यहीं पर छोड़ के जाना है और इसके बाद जो भी खाना पीना हो उसे आप शहर की सीमा के बाहर जाकर ही करें। अब भूत प्रेत में ना मानने वाले लोगों को एक बार यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को आसानी से फील किया जा सकता है और यहाँ पर इतने सारे पीड़ित लोगों को देखकर कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रहती। अब ऐसा नहीं है कि इतनी सारे बातों के बाद आपको इन चीजों को मान ही लेना है, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप इन चीजों को पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।